हेलो एवरीवन, राधे राधे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। मैं पढ़ने से पहले अपना टाइम टेबल पहले से ही बना रखा है कि मुझे एक दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है। तो आज मैं 3:30 बजे जग गई थी। तो मैं यहाँ पे घटना चक्र की जो बुक है पूर्वावलोकन की, जो PYQ क्वेश्चन इसमें सारे दिए हुए हैं और बीपीएससी में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं जो एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर पढ़ सकूँ, क्योंकि मैं अभी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं न्यू मॉम बनी हूँ। तो मेरे पास समय बहुत कम होता है। तो इस ब्लॉगिंग को शुरू करने का मेरा मकसद मेरी ज़िंदगी के अनुभव को आपके साथ साझा करना है। एक माँ और गृहिणी होने के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं होता है। मैंने इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। समय कैसे प्रबंध करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं और ख़ुद को पॉजिटिव कैसे रखते हैं। इस ब्लॉगिंग के ज़रिए मैं आपको मेरी डेली लाइफ और मेरी जर्नी, वो छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इस घर और बच्चे और अपने सपनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ब्लॉगिंग आपके लिए है। आपसे जुड़ने और एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। तो काफ़ी देर पढ़ने के बाद मुझे नींद आ रही थी, तो मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए गई थी। और जब बाहर गई थोड़ा देर अपनी नींद भगाने के लिए, तो बहुत अंधेरा था और ठंडी थी। तो थोड़ा देर मैंने बाहर अपने माइंड को फ्रेश किया। फिर मैं जब आई तो चाय बन गया था। तो मैं अपना चाय लेके रूम में गई वापस पढ़ने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे पढ़ रही थी तो मेरी बेटी भी जग गई थी। अभी अप्रॉक्स 5 बज रहा था। अभी मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो इस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देती हूँ, पर उतना नहीं देती जितना मैं हिंदी पर ध्यान देती हूँ। और साथ ही साथ जब भी मुझे समय मिलता रहता है तो मैं टेस्ट बुक जो है मैं उस पर अपना मॉक टेस्ट देती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो PYQ क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपकी कोई राय है तो वो भी मुझे आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय कम होता है। सुबह हो जाती है तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कोहरा है। मैं आजमगढ़ रामपुर की रहने वाली हूँ। कितने लोग रामपुर से देख रहे हैं, आजमगढ़ से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है वही रोज़ का खाना बनाना और घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी निभाना होता है। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी और मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं ऑडियो और वीडियो लेक्चर सुनती रहती हूँ, क्योंकि इससे जो टाइम का पता भी नहीं चलता है और मेरा काम भी होता रहता है और मैं एक एक टॉपिक भी क्लियर करती जाती हूँ। मैं वही सारे टॉपिक्स पढ़ती हूँ, लेक्चर देखती हूँ जब ये इससे पहले मैंने पढ़ रखा है और मैं उसे भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं उसको रिपीटेड करती रहती हूँ कि कभी मैं उसको भूलूँ ना, वो हमेशा याद रहे। पर हाँ, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो कुछ भी, तो आप लोग कुछ न्यू टॉपिक ना पढ़िए, जो पढ़ा है उसी को ही देखते और सुनते रहिए। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी देर तक किचन में थी। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास, देखूँ वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे अभी मेरी बेटी अपनी दादी के साथ खेल रही थी तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आ जाती है। मूड इसका जब सही रहता है, अच्छा रहता है, तो मैं इसको फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चों को आप जो भी सिखाएंगे ना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो मेरी बेटी बहुत ध्यान से देखती है, फिर जैसे वो रोने लगती है तो मैं उसको दिखाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब वो अच्छे मूड में रहती है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो आप लोग भी ये जो फ्लैश कार्ड है आप अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। वो लोग उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। तो मैं अपनी लाडो के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करती हूँ कुछ देर के लिए। और जब वो सो जाती है तो मैं वापस दोपहर में बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी SCRT क्लास 8 की हिस्ट्री। आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। आप लोगों को तो पता है कि हिस्ट्री में INM आता है। तो आज मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने अपना एक शॉर्ट नोट भी बनाया है, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आज पढ़ी थी इस चैप्टर में कि 1857 की जो क्रांति है वो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा नोट्स है जो मैंने
आगे वाला टॉपिक भी डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्या पढ़ना है। कुछ देर पढ़ा, फिर शाम हो गई थी, तो फिर मैं लाडो को जैकेट टोपी सारा पहना रही थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और आज तो धूप था तो वो बाहर सो रही थी। इस वजह से मुझे पढ़ने का मौका मिल गया, नहीं तो वो मेरे पास ही हमेशा रहती है। ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे बच्चे को, क्योंकि ये लोग आधे घंटे 1 घंटे में ही इन लोग का नींद भी पूरी हो जाती है और इन लोग को भूख भी लग जाती है। तो दोस्तों, आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। माँ बनना और घर संभालना और पढ़ाई करना आसान नहीं है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए और पॉजिटिव रहें तो सब कुछ संभव है। मिलते हैं अगले ब्लॉग।